OOS वेंडर रोम एंड MIUI वेंडर रोम। बेसिकली आज जो हम बात करने वाले हैं OOS वेंडर रोम के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें माइंड में चलता है, और आप कभी भी रोम अगर डाउनलोड करते हैं तो आपको पता होगा वेंडर वगैरह के बारे में। अगर नहीं पता तो अभी इस वीडियो में आपको डिस्कस कर लूँगा। बेसिकली यहाँ पे हम बात करने वाले हैं आज OOS वेंडर एंड MIUI वेंडर के बारे में। और सबसे पहला जो कन्फ्यूजन होता है लोगों के माइंड में वो है OS वेंडर को लेकर के, वो जो ऑक्सीजन OS का वेंडर है। तो दोस्तों ये गलत बात है, ये आपको जो ऑक्सीजन OS का वेंडर नहीं है। बेसिकली OS का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है हमारे पास में ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। तो ये जो क्या हुआ कि जैसे Xiaomi हो गया, कोई भी कंपनी जब भी फ़ोन बनाती है तो वेंडर जो है वहाँ पे उसके कोड सोर्स जो होता है रिलीज़ किया जाता है। तो कुछ फ़ोन्स कुछ कंपनियां रिलीज़ करती है, जैसे Xiaomi भी हो गया, Realme भी हो गया। कुछ ऊपर के फ़ोन जो टॉप लेवल के फ़ोन Samsung भी रिलीज़ करता है काफ़ी टाइम बाद। या फिर अगर मैं बात करता हूँ तो बहुत सारे कंपनी जो रिलीज़ नहीं भी करता है। तो यहाँ पे दोस्तों जो मेन हमारा रोम कस्टम रोम सपोर्ट होता है वो हमारे यहाँ पे इसी सोर्स कोड की वजह से बनते हैं। तो आपने देखा होगा कि Redmi के फ़ोन्स के लिए बहुत सारे ओपन सोर्स आपको कस्टम रोम मिल जाता है, लेकिन वहीं पे Samsung या फिर किसी थर्ड पार्टी फ़ोन्स के लिए नहीं मिलते। तो यही चीज़ होता है। तो वेंडर वहाँ पे रिलीज़ किया जाता है। जो वेंडर होता है दोस्तों वो आपको एक तरीके से प्रोवाइड करता है, एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जिसके ऊपर में सिस्टम रन करता है। तो यहाँ पे जैसे हमारे पास में दोस्तों फर्मवेयर होता है, तो फर्मवेयर प्लस वेंडर जो जिप फाइल होती है वो सबसे पहले तो जैसे Xiaomi का फ़ोन है ये, तो Xiaomi का फ़ोन है तो MIUI के साथ में उसने Xiaomi का वेंडर उसने रिलीज़ कर दिया सोर्स। तो अभी जैसे यहाँ पे कोई भी Xiaomi फ्रेमवेयर के ऊपर में या फिर Xiaomi के वेंडर के ऊपर में बना सकता है, में कोई भी सा भी रोम वगैरह कस्टम रोम कस्टमाइज़ करके बना सकता है। बट वहीं पे क्या किया Xiaomi ने इस बार, क्या किया, जो FOD होता है हमारा फिंगरप्रिंट ऑन डिस्प्ले जो इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट जो है K20 Pro के लिए वो जो दोस्तों यहाँ पे रिलीज़ नहीं किया है। आई डोंट नो क्यों रिलीज़ नहीं किया है। तो यहाँ पे क्या किया गया है कि Mi 9 जो सिमिलर डिवाइस है हमारे K20 Pro के सिमिलर Mi 9, एंड देन हमारा एक और है Lineage OS का जो FOD है वो दो। तो यहाँ पे क्या किया गया है कि डेवलपर ने मिल करके एक जो है ओपन सोर्स, मतलब कि एक ऐसा वेंडर बनाया जो कि यूनिवर्सल हो हर एक सिस्टम के लिए, हर एक प्लेटफॉर्म, हर एक फ़ोन्स के लिए, ठीक है। लेकिन अभी भी वो दोस्तों पूरा का पूरा परफेक्टली परफेक्ट 100% नहीं हुआ है, स्टिल उस पर वर्क चल रहा है। बट अगर मैं इसको कंफर्म जिस तरीके से आपको बताता हूँ, अगर मैं समझाने की कोशिश करता हूँ दोस्तों, ये वैसा ही है जैसे हमारे पास में आजकल ओपन कोर मैक ओएस का जो ओपन कोर डुअल ओपन कोर सिस्टम आ रहा है। जैसे कि पहले जो हमारे पास में होता था कि क्लोवर होता था, क्लोवर के बाद में ओपन कोर हो गया। तो ओपन कोर भी एक तरीके से ऐसा ही कि हैकिंतोस या फिर मैकिंतोस इस तरीके से बनाया जाता है। तो यही सेम चीज़ यहाँ पे भी है। तो एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है जिसको OOS नाम है। अब देखो यहाँ पे कन्फ्यूजन क्या होता है बहुत सारे लोग कि मैं OS वाला वेंडर वाला रोम डालूँ या फिर MIUI वाला डालूँ, क्या करूँ क्या नहीं। तो देखो सिंपल सी बात है, मैं एक चीज़ बताऊंगा। MIUI वेंडर पे अगर आप हो और ऑक्सीजन OS वाले वेंडर पे आप रोम पे जाते हो तो देखो ऐसा कोई दिक्कत नहीं आएगा, आपको कोई इशू नहीं आएगा। लेकिन अगर आप रिवर्ट बैक करना चाहते हैं आप MIUI पे, तो प्रेफरली आपको MIUI का फास्टबूट वाला रोम आपको फ्लैश करना होगा, ठीक है। वैसे तो अगर आप बिना फास्टबूट वाला जिप भी फ्लैश करोगे तो भी रन करेगा, कोई ऐसा इशू नहीं आएगा रियलिटी में। बट दोस्तों जो यहाँ पे सजेशन दिया जाता है वो यहाँ पे आपको फास्टबूट रोम फ्लैश करने के लिए बेसिकली क्या करता है वो वेंडर आपको पूरा पूरा वेंडर चेंज हो जाता है, आपको ओपन सोर्स वाला वेंडर आ जाता है, जो कि यहाँ पे यूनिवर्सल जो बनाया गया है वो कहीं ना कहीं ऑक्सीजन OS से भी रिलेटेड है, Lineage OS से भी रिलेटेड है, और किसी थर्ड पार्टी अदर्स और भी सोर्स जो है उससे भी रिलेटेड है। अब यहाँ पे ऑक्सीजन OS है वो भी अपना सोर्स कोड रिलीज़ कर देता है, और यहाँ पे MI भी रिलीज़ कर देता है, Xiaomi भी रिलीज़ कर देता है। तो ये जो कन्फ्यूजन है कि मैं MIUI वाला ही वेंडर वाला रोम डालूंगा, तो दोस्तों देखो ओपन सोर्स वाला वेंडर जो है कुछ रोम जो है बहुत अच्छे से सपोर्ट करता है हमारे फ़ोन को। OS जो है बहुत अच्छे से सपोर्ट करता है। FOD मतलब कि जब आपका डिस्प्ले जैसे ये बंद है अभी, तो हमारे यहाँ पे ये चल रहा है फिंगरप्रिंट वाला, तो मेनली ये चीज़ जो है यहाँ पे FOD चल रहा है। Lineage OS का FOD जो हमारा OS में आता है वो बहुत अच्छे से वर्क हो रहा है। कई सारे ऐसे भी रोम है जिसके अंदर में आपको Lineage OS का भी FOD सपोर्ट करता है, या फिर अगर आप चाहे तो Mi 9 वाला भी FOD भी सपोर्ट करता है। अगर आपको ये चीज़ चेक करना है दोस्तों, तो आप TWRP के आप अबाउट सेक्शन जो साइड वाला सेक्शन मेनू सेक्शन में जाएंगे तो आपको ऊपर में लिखा हुआ आ जाएगा कि आपका कौन सा फिंगरप्रिंट अभी वर्किंग हो रहा है, ठीक है। तो कुछ रोम के हमारा जो कर्नल होता है वो कर्नल सपोर्ट कर जाता है, OS पे बनाया जाता है, तो वो उसके अंदर में कुछ FOD डाला जाता है, किसी के अंदर में आपको सपोर्ट दिया जाता है दोनों FOD का। तो वो सभी चीज़ें आपके ऊपर में डिपेंड करता है, ठीक है।
तो जो मेरा भी यहाँ पे कन्फ्यूजन था वो था OS एंड MIUI के वेंडर को लेकर के। वैसे यहाँ पे हमारे पास में जो बेसिकली सो आवर डिवाइसेज 5 वेरिएंट, मतलब कि 5 वेरिएंट है हमारे फ़ोन का, और इसके अंदर में जो कुछ में NFC भी है, कुछ में NFC नहीं भी है। जो बाहर वाला प्रो वाला है उसके अंदर में NFC भी है। ये जो सो बाहर के देशों में जो Mi 90 है, हमारे देश में जो सो K20 Pro है इंडिया के अंदर में। तो इस तरीके से जो अलग अलग वेंडर मिले हैं, तो अलग अलग वेंडर को जो सो अलग अलग तरीके से अलग अलग रोम बनेगा। तो इसके वजह से यहाँ पे एक सिंपल सा यूनिवर्सल रोम एक यूनिवर्सल वेंडर बना दिया गया OS, जिसके ऊपर में एक रोम रहेगा जो कि आपको Mi 90 में भी काम आ जाएगा, आपका जो K20 Pro के अंदर में भी, और जो भी हमारे पास में यहाँ पे K20 है उसके अंदर में भी, और जो हमारा NFC वाला वेरिएंट है उसके अंदर में भी। तो इसी को लेकर के ये चीज़ बनाया गया। तो मेरा जो घूम फिर के मतलब था वो था आपको समझाना कि OS आखिरकार ऑक्सीजन OS का वेंडर नहीं है। ये कन्फ्यूजन मत रखना, बहुत लोगों ये कन्फ्यूजन है कि ऑक्सीजन OS का वेंडर है। नहीं, ये जो आपको एक ओपन सोर्स वेंडर सॉफ्टवेयर है जो कि यूज होता है एक रोम को परफेक्ट बनाने के लिए। लेकिन दोस्तों अभी भी स्टिल उसके ऊपर में भी काम चल रहा है, बट स्टिल आप इसे यूज कर सकते हैं। बहुत अच्छा है, आपको कोई ऐसा इशू नहीं आएगा एज ए जनरल डे टू डे लाइफ में। और अगर आपको इतना ज़्यादा दोस्तों पता ही है रोम वगैरह के बारे में, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आता है, इशू आता है, तो आप रोम चेंज कर सकते हो, इसमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो जस्ट एक दिन होता है, एक दिन के अंदर में आपको रोम पूरा पता चल जाता है कि ये रोम जैसे अच्छा है या फिर बुरा है। ये मेरे केस में होता है, एक दिन में मैं पूरा का पूरा पता लगा सकता हूँ। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो कर दिया लाइक से कमेंट, जी हाँ। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब, तो दोस्तों मेरे चैनल को लीजिए सब्सक्राइब। मैं रोज आपके नए नए वीडियो लेकर आता हूँ। तो दोस्तों मेरे साथ बने रहने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद एंड वंदे मातरम।